आज आरुषि के अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 1 वर्ष के बाद वह अपने मायके के शहर गई थी। उसके पति इंजीनियर थे, इसीलिए उसे अपने मायके और ससुराल के शहर से दूर बेंगलुरु में रहना पड़ रहा था। आरुषि के पति देवेश अपने घर साल में 1 बार तो जाते ही थे। यह उनका हर साल का नियम था। इस बार भी जाने वाले थे। जाने की प्लानिंग देवेश कर ही रहा था कि गांव से उसके चाचा का फ़ोन आया और कहा गया कि उनके चचेरे भाई की शादी है। देवेश तो बहुत खुश हुआ। चलो, इस बार गांव जाने का भी मौका मिलेगा। इसी बहाने गांव के सभी व्यक्तियों से मुलाकात भी हो जाएगी। बार बार यह बात उसकी जुबान पर आ ही जाती थी। फोन पर अपनी माँ से आज आरुषि बात कर रही थी। बातचीत करते करते अचानक पारुल की माँ ने कहा, बेटा साल भर से ज्यादा हो गए तुम्हें देखे हुए। मन को कैसे समझाऊं? इस बार आई भी तो हमसे मिलने नहीं आ पाई। जब से उन्होंने जाना कि तुम इसी शहर में हो, तब से लगातार ही तुम्हारे पापा बार बार पूछ रहे थे कि आरू कब आएगी। कैसे उन्हें कह दूं कि तुम आई भी और चली भी गई? बेटा, क्या तुम्हारा मन नहीं किया हमसे मिलने का? माना कि तुम पर और दामाद जी पर जिम्मेदारियां बहुत थी इस बार, लेकिन क्या अपने बूढ़े माँ बाप के लिए तुम्हारे पास कुछ घंटे भी नहीं थे? आरुषि का मन माँ की बातें सुनकर भीग उठा। वह भी तो कब से माँ से मिलने जाना चाहती थी, पर देवेश समझे तब ना। इस बार जब भी आरुषि ने मायके जाने की बात की, उसके पति देवेश ने ससुराल की जिम्मेदारियों को सुनाकर उसका मुंह बंद कर दिया। एक दिन तो हद ही हो गई जब देवेश ने कहा कि तुम अपने मायके में वीडियो कॉल कर लो। आजकल के समय में तो कितनी सारी सुविधाएं हैं। दूर बैठकर भी लोग दूर रहने के लिए विवश नहीं हैं। तुम्हारे मायके हम हर साल की तरह इस बार नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे घर में शादी है और तुम्हें बहू होने का भी तो फर्ज निभाना है। परिवार के साथ समय व्यतीत करते हुए देखती उसका मन भी करता कि वह भी अपने माता पिता के साथ यूं ही उन खूबसूरत लम्हों को जिए जैसे उसके पति जी रहे थे अपने गांव में। उसे बार बार मायके की याद आती, हर बात में आती। आरुषि सोचती कि देवेश के साथ ससुराल में उसका ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन अपने माता पिता के साथ रहने का सुकून वह बहुत मिस कर रही थी। देवेश को तो फुर्सत ही नहीं थी आरुषि के साथ वहां पर समय बिताने की। वह तो गांव के लोगों के साथ ही उनके सुख दुख बांटने में लगा हुआ था। घर में शादी का माहौल था और हजारों काम भी तो होते हैं शादी वाले घर में। यही वजह थी कि देवेश को फुर्सत ही कहाँ थी कि वह आरुषि के दिल का हाल जान सके। देवेश जब अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करता है, तो क्या उसे अनुभूति नहीं होती है देखकर मुझे भी अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करने का मन होता होगा? क्या बहू हो जाने से बेटी होने की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? मेरे माता पिता क्या चाहते थे? सिर्फ यही चाहते थे ना कि मैं उनसे मिलने आऊँ, उनके साथ कुछ पल बिताऊँ। क्या इतना भी हम बेटियों का शादी के बाद अपने मायके पर अधिकार नहीं होता कि हम अपने माता पिता के मन को रख सकें? ना तो मेरे ससुराल वालों ने ही देवेश को समझाया, और इन बीते दिनों में देवेश ने भी कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। क्या शादी हो जाने भर से अब वे मेरे माता पिता नहीं रहे? रात भर यही सोचते हुए आरुषि रोती रही और पास ही देवेश गहरी नींद में सोता रहा। सुबह ही फ्लाइट से दोनों को निकलना था। मायके के शहर में रहते हुए भी आरुषि अपने मायके ना जा सकी। इसका दर्द लेकर अपने पति के साथ लौट तो आई, लेकिन वह यही सोचती रही कि हम औरतों के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ अपने ससुराल के प्रति फर्ज निभाने में ही हमारे पति हमारा साथ देते हैं। क्या अपने माता पिता और मायके के प्रति मेरा जो फर्ज है उसे सिर्फ मुझे अकेले ही निभाना होगा? उसमें मेरे पति का साथ मुझे नहीं मिलेगा?